हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो आत्मा सुनती है, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन की दिशा है। अगर अभी भी जीवन में उलझन है तो आज वो खत्म होने वाली है। जो खो गया है वो पाया जा सकता है, लेकिन जो खुद को खो दे उसे कौन लौटा पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने भीतर खो गया है अर्जुन, अब वक्त है खुद को खोजने का। जब हम बाहर की दुनिया में हर उत्तर तलाशते हैं तो भीतर की शांति खोने लगती है, और एक दिन हम ये भूल जाते हैं कि सच में हम क्या थे और क्या बन गए हैं। जो अपने कर्म से भागता है वो परिणाम से डरता है, और जो परिणाम से डरता है वो कभी जीवन से नहीं जुड़ता। अक्सर हम सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं हार गया, क्या होगा अगर मैं कमजोर पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोरी परिणाम से नहीं आती, कमजोरी उस सोच से आती है जो कर्म करने से पहले ही हार मान लेती है। मौन में सबसे ऊंची आवाज होती है आत्मा की। हर दिन हम शोर सुनते हैं, समाज का, रिश्तों का, अपेक्षाओं का, लेकिन जब हम कुछ देर चुप होते हैं तो भीतर से एक नर्म सी आवाज उठती है जो कहती है, मैं थक गया हूं, अब मुझे तुमसे मिलना है। और वही आत्मा की आवाज श्री कृष्ण की आवाज है। समझो कि जो टूटता है वो फिर से बन सकता है, लेकिन जो झुकता नहीं वो टूटने से पहले ही मर जाता है। जब जीवन तुम्हें झुकाए तो वह तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, वह चाहता है कि तुम विनम्र हो जाओ ताकि तुम खुद को फिर से समझ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, झुको लेकिन टूटो नहीं, और अगर टूट भी जाओ तो मुझसे जुड़कर फिर से खड़े हो जाओ। जो तुम्हें छोड़ गए उन्हें जाने दो। कुछ लोग तुम्हारी यात्रा में केवल एक मोड़ थे, मंजिल नहीं। हर कोई जो तुम्हारे साथ चलता है वो हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग आते हैं ताकि तुम सीख सको कि किसे पकड़ना है और किसे जाने देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़ गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तू अपने ही प्रश्नों में फंसा हुआ अर्जुन है, और मैं तेरे भीतर बैठा हुआ वो कृष्ण हूं जो तेरे हर उत्तर को जानता है। बस तू सुनना सीख ले। अगर आज के विचार ने तुम्हारे भीतर हलचल की है तो अगले विचार में वह उत्तर है जो कृष्ण ने केवल अपने सबसे प्रिय से कहा था। उस वाणी को सुनना चाहते हो तो अगला संवाद जरूर सुनना, क्योंकि शायद वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही कहा गया था। धैर्य वो शक्ति है जो बिना आवाज के भी तूफान को हरा देती है। जब चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं चल रही तो मत समझो कि सब कुछ समाप्त हो गया है। हो सकता है कृष्ण तुम्हें उस रास्ते से हटा रहे हो जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तू सोचता है हर किसी को समझा लूं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हें समझने योग्य नहीं होता। हर दिन जब तू मुस्कुरा रहा होता है तो कोई नहीं देख पाता कि तेरे भीतर क्या टूटा पड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तेरा चेहरा देखेंगे, तेरा संघर्ष नहीं। इसलिए तू मुस्कुराने की जिम्मेदारी खुद पर ले और दुख मुझे दे दे। अगर मन शांत नहीं है तो जीवन की कोई भी जीत अधूरी है। हम जीतते हैं, प्रमोशन, पैसा, रिश्ते, लेकिन भीतर का शोर कभी खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने की कोशिश करो, दुनिया तो खुद ही झुक जाएगी। जिसे तुम खोना नहीं चाहते, कभी कभी वही सबसे बड़ा सबक बनकर आता है। जब कोई अपना बहुत गहरा लगने वाला व्यक्ति तुम्हें छोड़ जाए तो समझ लो वो तुम्हारा हिस्सा नहीं था, वो तुम्हारी शिक्षा था। तू क्यों डरता है परिणाम से अर्जुन? जब तू कर्म से जुड़ जाएगा तो परिणाम तेरा हो जाएगा। हम हर चीज का अंत पहले सोचते हैं, इसलिए हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। कर्म वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। तू बस एक बात याद रख, कर्म तेरा धर्म है, बाकी मैं संभाल लूंगा। जिसने सब पा लिया पर खुद को खो दिया वो सबसे गरीब है। जीवन की दौड़ में अगर तू खुद को पीछे छोड़ दे तो जो भी जीता है वो अधूरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से झूठ मत बोलो। सच चाहे जितना भी भारी हो
वो आत्मा को मुक्त करता है। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश छोड़ दो, पहले खुद की नजरों में सच्चे बनो। हम इस जीवन में इतना समय खो देते हैं लोगों की राय को सही साबित करने में कि हम भूल जाते हैं खुद की राय क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने आत्मा को जवाब दे पा रहे हो तो दुनिया की चुप्पी भी आशीर्वाद बन जाती है। जब संसार का शोर बढ़ जाए तब एक बार मौन में श्री कृष्ण को सुनो। वो वहां मिलेंगे जहां शांति है। तू मंदिर में ढूंढता है, वो तो तेरे भीतर है। तू बोलता है, हे कृष्ण मेरी बात सुनो। कृष्ण कहते हैं, पहले तू खुद को सुन, मैं वही हूं। अगर रास्ता अकेला है तो याद रखो मंजिल भी असाधारण होगी। हर कोई नहीं चल सकता उस राह पर जो सच्चाई की ओर जाता है। इसलिए जब तुम अकेले पड़ जाओ तो मत घबराओ। कृष्ण अक्सर सबसे नजदीक होते हैं जब सब दूर चले जाते हैं। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी तुम अकेले क्यों उठाते हो? अगर वो सच में तुम्हारे थे तो उन्हें भी तुम्हारी परवाह होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे समझाने में आत्मा थक जाए उससे दूरी बना लेना ही धर्म है। जो लोग तुम पर शक करते हैं उन्हें कुछ साबित मत करो। श्री कृष्ण ने भी जब सुदर्शन चलाया तो पहले चेतावनी नहीं दी थी। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी खुद से बातचीत नहीं की। दूसरों की चुप्पी को अपनी कमजोरी मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा की गहराई हर किसी की समझ में नहीं आ सकती। हर दिन एक नई परीक्षा है, लेकिन हर दिन एक नया अवसर भी है। कृष्ण की लीला हर किसी को समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप अब तक रुके हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। शायद ये श्री कृष्ण जी का कोई संदेश है। तो बने रहिए और सुनते रहिए ये गहरे विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, तू डर से नहीं धर्म से जियो, क्योंकि जब आत्मा सच्चे मार्ग पर चलती है तो स्वयं समय भी उसका साथ देता है। हर वो सवाल जिसका जवाब नहीं मिलता, शायद वो जवाब है कि अब मौन जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब जान लेने की जिद छोड़ दो। कुछ बातें समय सिखाता है, कुछ मौन। हम हर उत्तर अभी चाहते हैं क्योंकि हम खुद को टूटने नहीं देना चाहते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, टूटो ताकि नया बन सको। गौरवशाली कुछ भी बिना बिखरे नहीं बनता। अगर तुमने सच्चा प्रेम किया है तो उसका मूल्य पाने की अपेक्षा मत करना, क्योंकि प्रेम में मूल्य नहीं होता, वहां समर्पण होता है। श्री कृष्ण राधा को नहीं पा सके, पर उन्होंने उन्हें कभी खोया भी नहीं। प्रेम पाने में नहीं था, प्रेम तो केवल अनुभव में था। किसी को खोने के डर में मत जियो। जिसे जाना है वह जाएगा, जिसे रहना है वो रहेगा। जब तुम पकड़ने की कोशिश छोड़ते हो तभी लोग तुम्हारी कीमत समझते हैं। कृष्ण कहते हैं, वियोग भी मेरा मार्ग है। अगर तुम मुझसे जुड़ जाओ, जो बातें तुम किसी को नहीं बता पाते, श्री कृष्ण उन्हें पहले से जानते हैं। तुम अपने आंसुओं को दुनिया से छुपा सकते हो, लेकिन कृष्ण से नहीं। तुम्हारा हर मौन, हर टूटी हुई प्रार्थना वो सुन रहे हैं। सब कुछ छोड़ देना आसान नहीं, लेकिन जब कुछ बचता ही नहीं तब छोड़ना ही एकमात्र रास्ता बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग हमेशा मजबूरी नहीं होता, कभी कभी वो मुक्ति का दरवाजा भी होता है। तुम जब किसी की अपेक्षाओं में जीते हो तो खुद से दूर हो जाते हो। हम हर दिन किसी का बेटा, किसी का मित्र, किसी का सहकर्मी बनने में लगे रहते हैं और कभी खुद से पूछते भी नहीं कि मैं कौन हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू खुद से मिल गया उस दिन यह सारा भ्रम टूट जाएगा। तुम तब तक थकते रहोगे जब तक तुम हर चीज को परिणाम से मापते रहोगे। एक बार अपने प्रयास को देखो, परिणाम को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में स्थिर है उसे सफलता और असफलता एक समान लगती है। तुम्हारे जीवन में जितनी अधिक देरी हो रही है, शायद उतनी ही बड़ी तैयारी हो रही है। हर रुकावट एक शुद्धिकरण है, ताकि जब समय आए तुम संपूर्ण हो। कृष्ण कभी जल्दी नहीं करते, पर वो कभी देर भी नहीं करते। हर दुख तुम्हारे भीतर कुछ खोलता है
शायद कोई बंद दरवाजा या कोई जमी हुई परत। श्री कृष्ण कहते हैं, धूप को शत्रु मत समझो, वो भी मेरे भेजे हुए दूत हैं जिन्हें तुम्हें कुछ सिखाना है। मौन वो उत्तर है जो शब्दों में कह पाना संभव नहीं। तू सोचता है, मुझे कोई समझता क्यों नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद को समझने लगेगा तब तुझे किसी के समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तू तब तक अधूरा है जब तक तुझे खुद से प्रेम नहीं हो जाता। हम दूसरों से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी हर बात को सहते हैं, हर गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन अपने लिए हम सबसे कठोर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू खुद को उसी ममता से देख जिससे तू अपने प्रिय को देखता है। कभी कभी खो देना भी एक प्रकार की प्राप्ति होती है। कुछ चीजें अगर रह जाती तो शायद तुम वही नहीं बनते जो आज हो। वो जो गया वो तुम्हारे पथ की रुकावट नहीं था, वो उसका हिस्सा था जो अब समाप्त हुआ। हर दिन बाहर का युद्ध तो दिखता है, लेकिन असली युद्ध तो वो है जो तुम अपने ही मन के साथ हर रात लड़ते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बाहर के कुरुक्षेत्र से नहीं हारता, तू अपने भीतर के कुरुक्षेत्र से हार जाता है। जब तक तू खुद से लड़ता रहेगा तब तक कोई शांति नहीं आएगी। कभी खुद को ही दोषी ठहराते हो तो सुनो, जिसने गलती मानी है वो आधा मुक्त हो चुका है। हम अपनी भूलों को लेकर स्वयं को ही दंडित करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर गलती एक पाठ है, हर पश्चाताप एक शुद्धिकरण। अपने अतीत को कोसो मत, उससे सीखो और आगे बढ़ो। तुम दूसरों को जितना समझने की कोशिश करते हो, कभी खुद को भी वैसे ही समझने का प्रयास किया? दूसरों की कहानियां जानने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की कहानी अधूरी छूट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने भीतर झांके बिना दूसरों की आंखों में उत्तर ढूंढता रहेगा। जब तुम खुद से सच बोलने लगते हो तभी जीवन सरल होने लगता है। हम बहुत से नकाब पहनते हैं, समाज के लिए, अपनों के लिए, कभी कभी खुद के लिए भी, लेकिन आत्मा कुछ नहीं छुपा सकती। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को साफ दिखे उसे दुनिया से छुपाने का कोई लाभ नहीं। कुछ लोग तुम्हें तब तक नहीं समझते जब तक तुम खामोश नहीं हो जाते। शब्द कभी कभी शोर बन जाते हैं और जब हम चुप हो जाते हैं तो हमारी उपस्थिति बोलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू खुद को साबित मत कर, बस खुद को जी, वही सबसे बड़ा उत्तर होगा। कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ सही है, फिर भी भीतर कुछ टूटा हुआ है। ये वही पल होता है जब आत्मा और जीवन की दिशा में दूरी आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझसे दूर नहीं हुआ, तू खुद से दूर हो गया है। जब तू लौटेगा भीतर, मैं वहीं बैठा मिलूंगा। जो खो गया है, हो सकता है उसने रास्ता बनाया हो। कभी कभी जो तुमने खोया वही तुम्हें वो बना देता है जो तुम बनने वाले थे। श्री कृष्ण कहते हैं, वियोग केवल दुख नहीं लाता, वो आत्मा में खालीपन लाता है जहां से नया निर्माण शुरू होता है। तुम्हें सब कुछ पता नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें कृष्ण पर छोड़ देना सीखो। हर बार सब कुछ समझने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, बस स्वीकारने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझे समझ में नहीं आता वह शायद तेरे हित में हो। बस थोड़ा धैर्य रख, अपने ही मन के साथ समय बिताओ, ताकि जब दुनिया शोर करे तो भी तुम मौन रह सको। तुम दिन भर दूसरों के विचारों में उलझते हो, पर अपने मन की बात कब सुनी थी आखिरी बार? श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर से जुड़ा है वो बाहर की हर हिम्मत से बड़ा होता है। शब्दों में सच्चाई नहीं होती, सच्चाई मौन में छुपी होती है। हर बार उत्तर ढूंढना बंद करो, कभी कभी बस खुद को सुनो, क्योंकि कृष्ण की आवाज बाहर नहीं भीतर आती है। शब्द कभी कभी गूंगे हो जाते हैं और मौन बोल उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई नहीं सुनता तो समझो अब तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है, और मैं तुम्हारी आत्मा के हर मौन में बसा हूं। जब संसार की बातें भारी लगने लगे तो खुद से बात करना शुरू करो। तुम हर दिन किसी न किसी की बात सुनते हो, पर क्या कभी अपने मन की बात सुनी? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू अपने विचारों को गले लगाने लगेगा
उस दिन बाहरी आवाजें शोर नहीं, संगीत बन जाएंगी। कभी कभी दूर रहकर भी कोई बहुत पास होता है और पास रहकर भी कोई बिल्कुल पराया। रिश्ते दूरी से नहीं, आत्मा के जुड़ाव से बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वो दूरी भी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जो तुम में कमी निकालते हैं उन्हें गुरु मत मानो। गुरु वो है जो तुम्हारी ताकत तुम्हें दिखा दे। हर आलोचना ज्ञान नहीं होती, हर मार्गदर्शन सही नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो सबकी, पर चलो उस मार्ग पर जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी खुद को बचाए रखना ही पर्याप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू बिना बोले भी सच्चा रह पाए, वही दिन तेरे जीवन का मोक्ष आरंभ करेगा। तू जब अकेला महसूस करता है, वो तेरे सबसे पवित्र क्षण होते हैं, क्योंकि वहीं से संवाद शुरू होता है, तुझ में बसे श्री कृष्ण से। जो जीवन को जीतना चाहता है, उसे पहले खुद से युद्ध जीतना होगा। हम सोचते हैं जीतने के लिए दुनिया को हराना होगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, विजेता वह है जिसने अपनी वासनाओं, अपने भय, अपने मोह को पराजित कर दिया हो। तू कब तक दूसरों के अपमान से टूटेगा? क्या तुझे खुद की नजरों में खरा उतरना नहीं आता? श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस दिन खुद से प्रेम कर लेगा, दुनिया का कोई शब्द तुझे चोट नहीं पहुंचा सकेगा। जो तुझे बार बार अपने ही जीवन पर प्रश्न उठाने पर मजबूर करे, वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर होना चाहिए, क्योंकि आत्मा की शांति सबसे बड़ा धर्म है। कुछ उत्तर वक़्त नहीं देता, बल्कि जीवन खुद बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, तुम्हारे परिवर्तन में छुपा होता है। तू इतना क्यों सोचता है कि कुछ छूट ना जाए? कभी सोच, जो अब तक छूटता रहा, क्या वो तेरे लिए बना भी था? श्री कृष्ण कहते हैं, छूटना एक संकेत है कि अब कुछ और जुड़ने वाला है। स्थान खाली होता है ताकि नया आ सके। मन का दुख सबसे बड़ा बोझ होता है, लेकिन उसी मन में एक दीप जलाया जाए तो वही बोझ प्रकाश बन जाता है। जब तुम दुखी हो तो खुद से दूर मत जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तभी भीतर बैठो, मैं वही हूं तेरे हर आंसू के पास। तू सोचता है सब रुक गया है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन ठहरता है, वहीं आत्मा की गति शुरू होती है। हर ठहराव अंत नहीं होता। कभी कभी ब्रह्मांड चाहता है कि तू खुद से बात करे। जिस दिन तू अकेले में मुस्कुराना सीख जाएगा, उस दिन किसी की उपस्थिति तुझ पर निर्भर नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहर की किसी वस्तु में नहीं, तेरे भीतर है। तू जितना बाहर दौड़ेगा, उतना ही थकेगा। कभी कभी जो चीज हमें चाहिए होती है, वो नहीं मिलती, क्योंकि जो चाहिए वो नहीं, जो सही है वो मिलने वाला होता है। तू जिसे खो रहा समझता है, हो सकता है वही तुझे बचा रहा हो। हर दिन जब तू जागता है, तेरे पास एक नया अवसर होता है स्वयं से मिलने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना तू दूसरों को जानने में लगा है, उतना खुद पर समय दे दे, तो तुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी हम डरते हैं नकारे जाने से, इसलिए हम खुद को ही छोटा समझ लेते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू खुद को दूसरों की नजरों से मत देख। तेरी आत्मा की जो चमक है, वो किसी और के वैलिडेशन पर निर्भर नहीं। तू तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक तू खुद को माफ नहीं करता। हम अपने भीतर के अपराध बोध से इतने भरे होते हैं कि कभी खुद को ही गले नहीं लगा पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो था उस पर रो मत। तू जो बन रहा है वो मेरी कृपा है। हर रिश्ता जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, वो रिश्ता नहीं, एक परीक्षा है। जो लोग तुझे लगातार प्रूव करने को मजबूर करें, उनसे दूरी ही वास्तविक शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझे समझने की क्षमता नहीं रखते, उन्हें मनाने का भार तू क्यों उठाता है? कभी कभी जो तुझे सबसे अधिक तोड़ता है, वही तेरे भीतर सबसे बड़ा बदलाव लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू टूटा नहीं, तू बस रूपांतरित हो रहा है। अब तू वो बन रहा है जो तू जन्म से था, पर भूल गया था।
तू जिससे बच रहा है शायद वहीं तेरा उद्धार छुपा है। कभी परिवर्तन से डरते हैं, कभी निर्णय से, पर श्री कृष्ण कहते हैं डर वही करता है जिसका भरोसा कमजोर है। तू बस एक बार मुझे सौंप दे, तुझे रास्ते दिखने लगेंगे। संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह सोचना कि तू अकेला है। श्री कृष्ण कहते हैं तू मुझे नहीं देख पा रहा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुझ में नहीं हूं। तू बस कुछ देर शांत हो जा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। जब शब्द थक जाते हैं तब अनुभव बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुझसे बात करने आता हूं, पर तू शब्दों में अटका रहता है। एक बार बस मौन हो जा, वो सब कहूंगा जो तू वर्षों से सुनना चाहता है। अगर तू टूट गया है तो ये मत समझना कि तू कमजोर है, समझना कि तू अब नया बनने जा रहा है। हम समझते हैं टूटना हार है, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो टूटता है वो बिखरता नहीं, वो रूपांतरित होता है। कभी किसी का साथ जरूरी नहीं होता, बस एक भावना चाहिए कि कोई है और मैं तेरे हर श्वास में हूं। अगर तू अभी संघर्ष में है तो इसका मतलब है कि तू जागरूक है। बेजान चीजें कभी संघर्ष नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे पीड़ा है वही जीवित है, और जो जीवित है वो मुझसे जुड़ सकता है। तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू सिर्फ नाम नहीं है, तू आत्मा है जो जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। हर वो घाव जो समय ने दिया, उसी में श्री कृष्ण की कृपा छुपी है, क्योंकि हर चोट के नीचे एक नया रास्ता खुलता है। तू थका है पर खत्म नहीं हुआ, तू टूटा है पर मिटा नहीं, क्योंकि जब तक आत्मा में श्वास है कृष्ण पास है। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे आवाज नहीं देनी पड़ती, मैं वहीं खड़ा होता हूं जहां तू चुप हो जाता है। अगर आज के इन विचारों ने तुम्हारे मन को छुआ है तो अगले वीडियो में श्री कृष्ण के और गहरे वचन सुनने जरूर आना। हम इस यात्रा को यहीं नहीं रोकेंगे, अभी कई विचार बाकी हैं और शायद अगला विचार तुम्हारा उत्तर हो। हर रोज गहरे विचार सुनने के लिए सत्य की खोज से जुड़े रहो। कभी सोचना अर्जुन भाग जाता तो आज गीता कहां होती, और अब सोचो अगर तू खुद से भागता रहा तो तेरी आत्मा कब बोलेगी। एक दिन तुम भी अर्जुन बनोगे और तब तुम्हें भी कोई कृष्ण चाहिए होगा। शायद ये वही दिन है। जय श्री कृष्ण।